to the Learning Box by Puntun Kids. I hope आप सभी को बड़ा मज़ा आ रहा हो। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने किस चीज़ के बारे में सीखा है? हमने खाने के बारे में सीखा है, हमारे भोजन के बारे में सीखा है। कैसे कोई कोई खाना हमें तंदुरुस्त रखता है और कोई कोई खाना हमें बीमार कर देता है, वीक कर देता है और आलसी बना देता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे कुछ खाने हमें कुछ ज़्यादा खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, वो है संतुलित आहार। हम किसके बारे में सीख रहे हैं आज? संतुलित आहार। हमें कौन सा खाना कितना खाना चाहिए और कौन सा खाना सबसे कम खाना चाहिए। कुछ खाने होते हैं जिससे हमारे शरीर और भी अच्छा तंदुरुस्त होता है। वो कौन से खाने हैं? जैसे है चपाती, रोटी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ है दाल, अलग अलग दालें होती है। ये है अपनी वाइट सफ़ेद दाल, ये है पीली दाल जो आई एम श्योर बहुत बच्चों को पसंद आता होगा। और चावल, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और दाल चावल काफ़ी लोग भी खाते हैं, काफ़ी बच्चों को भी पसंद है। ये हमारे खाने का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और है ब्रेड और स्पेगेटी। ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर और स्वस्थ हो। और इसके अलावा हमें कुछ सब्जियां खानी चाहिए जो थोड़ा कम मात्रा में होनी चाहिए। जो हम चावल, दाल और रोटी खाते हैं या ब्रेड और नूडल्स खाते हैं, उससे थोड़ा कम हमें हमारी सब्जियां खानी चाहिए। जैसे है तुरई, ये है हरी गोभी, फंसी, ककड़ी और ये क्या है? भिंडी एंड है फूल गोभी और गाजर और भी काफ़ी सब्जियां हैं। ये सब हमें थोड़ा कम में खाना है। और इसके साथ हमें कुछ फल भी खाना है रोज़। ये फल हमें भाजी है उससे थोड़ी कम मात्रा में खाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फल होते हैं जैसे है आम है, सेब है, संतरा है और केला, ये सभी में शक्कर ऑलरेडी रहता है जिससे जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सो हमें सब्जियां ज़्यादा खानी है और फिर उससे थोड़ा कम हमें फल खाने हैं। इसके बाद आता है हमारे दालें, जो है ग्रेन्स। ये हम थोड़ा कम खाएंगे। जो चीज़ें हैं, जो कोई नॉनवेज खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं या कोई भी मीट खा सकते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे है ये राजमा और ये चौलाई, ये सब भी ग्रेन्स हमारे शरीर को तंदुरुस्त करता है। पर ये सभी हम हमारे भाजी और फल से थोड़ा कम खाएंगे। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है हमारा दूध, जो हमें रोज़ पीना चाहिए 1 ग्लास, पर हमारे ग्रेन्स और मीट से कम में। यह है हमारा दूध, चीज़ और मक्खन। ये सभी हमें बहुत टेस्टी लगता है, बट इसे हमें सिर्फ थोड़ा खाना चाहिए। और दही भी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, पर एक वेसल, एक कटोरी दही बस होता है हमारे लिए। इसके अलावा ये सब हमें कम कम थोड़ा थोड़ा लेना है। इसके बाद क्या होता है जो हमें सबसे कम लेना है? इसके बाद हमें सबसे कम क्या लेना चाहिए? ये है
तेल, तेल हमें खाने में कम खाना चाहिए। और जो है शक्कर, शक्कर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा कम खाना चाहिए। और है नमक, नमक भी, ये सभी 3 चीज़ें हमें बहुत कम खाना चाहिए, सबसे कम हमारे खाने में खाना चाहिए। तो आज हमने किस बारे में सीखा है? हमारे संतुलित आहार के बारे में। आज हमने सीखा है हमें किन चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए और किन चीज़ों को कम खाना चाहिए। जैसे हमारी जो ब्रेड है, नूडल्स है और हमारा चावल है, दालें हैं, वो सब हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। और जो हमारी सब्जियां हैं वो हमें इनसे थोड़ा कम खाना है। और जो फल है वो हमारी सब्जियों से थोड़ा कम। और जो हमारे जो अंडा है, राजमा है, चौलाई है या मीट है, वो हमें हमारे सब्जियों और फलों से थोड़ा कम खाना है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है और ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर हमारा दूध और चीज़ और दही, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी रोज़ खानी चाहिए। और ये जो हमारा नमक है, शक्कर है और तेल है, ये हमें बहुत थोड़ा खाना है, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। तो आज हमने सीखा है हमारे दिन का संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब आप सभी अपने माता पिता को बता सकते हैं कि हमें दिन भर में कौन सा खाना ज़्यादा खाना चाहिए और कौन सा खाना कम खाना चाहिए। सो आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया। सो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe. Thank you.